आइए अब आपको दिखाते हैं कल महाशिवरात्रि और महाकुंभ में महास्नान की महातैयारी है। अब महाकुंभ के संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 65 करोड़ पहुंच चुकी है। आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बता दिया कि साल भर में मक्का में इतने लोग नहीं जाते जितने एक दिन में प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं। कल महाशिवरात्रि के महास्नान के लिए सीएम योगी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि कल ही महाकुंभ का समापन भी हो रहा है। लेकिन साथ साथ सीएम योगी महाकुंभ पर हो रही सियासत पर भी गरज रहे हैं। अखिलेश यादव भी जवाब बराबर दे रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अब महाकुंभ में महाशिवरात्रि के महास्नान की तैयारी। महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का भी हो रहा है समापन। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के महास्नान के लिए जुटी भीड़। अब तक संगम में 64 करोड़ के पार श्रद्धालुओं की डुबकी। महाकुंभ का समापन होने को आया, सियासत अब भी जारी है। महाकुंभ का आज 44वां दिन है। महाकुंभ में पवित्र डुबकी का आंकड़ा अब तक 64 करोड़ के पार पहुंच चुका है। लेकिन सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। महाकुंभ में भगदड़ से लेकर इंतजामों तक, संगम के पानी से लेकर महाकुंभ में भ्रष्टाचार के आरोपों तक, अब सीएम योगी महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दे रहे हैं। मुझे एक बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत अच्छा मुझे आर्टिकल भी मिला, जो एक बहुत अच्छी टिप्पणी की गई, उसके बारे में मैं उद्धृत करना चाहूंगा। उसमें एक सज्जन ने लिखा कि पिछले 1.5 महीने में वामपंथियों और समाजवादियों की बाल खंगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर विश्वमन के अलावा कुछ नहीं उनको दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा उनकी वज्रदाती बाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी वज्रदाती विचारधारा का कोई असर नहीं। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर इस्लामिक स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते ही नजर आए। हर उनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर इनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। आपको बता दें कि सोमवार को सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष पर गिद्ध और सुअर वाला प्रहार किया था, जिस पर अब सियासी पारा हाई हो रहा है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गिद्ध और सुअर वाले बयान पर पलटवार किया है। गिद्धों को केवल घास मिली, को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने। गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है और गिद्ध की बात कह करके ये साबित कर दिया है। और आखिरकार गिद्ध को कह करके किसको अपमानित कर रहे थे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।